अपने आप को चौकीदार कहने वाले अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी चौकीदारी बचाने के लिए आप पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा कर रहे हैं। यकीनन मुझे उम्मीद थी कि मोदी इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी 5 साल से मुल्क के वजीर आजम हैं, मगर अभी भी वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर नजर आते। वो चीफ मिनिस्टर जिसके नाक के नीचे इंसानों का खात्मा हुआ, जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में नाकाम साबित हुआ। मेरे भाई, आज हमको ऐसे गवर्नमेंट को लेकर आना है, ऐसे एमपी को बनाना है जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर अटूट भरोसा रखता है। और ये बीजेपी वाले सिर्फ जबानी तौर पर संविधान का नाम लेते हैं, मगर जितना 5 साल में बीजेपी ने संविधान को कमजोर करने की कोशिश की, हिंदुस्तान के तारीख में ऐसे कोई 5 साल नहीं दिखा सकता। क्या आप और हमने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बेबसी का इजहार करते हैं और देश की जनता से कहते हैं कि आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचा लो। कौन था चौकीदार? मोदी साहब थे। आप बताइए कौन कौन सी बात मैं आपके सामने रखूं। मोदी आज हिंदू मुसलमान की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान में नफरत की दीवारें जो है उसको और उठा रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। वो ये क्यों नहीं बताते कि 3 साल में फडणवीस जब चीफ मिनिस्टर हैं 3000 से ज्यादा किसान महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा विदर्भा में खुदकुशी किए? कि नरेंद्र मोदी को किसान की खुदकुशी नजर नहीं आती? कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि नौकरियां देंगे गरीबों को, बच्चों को, बच्चियों को। हमारे मुल्क में 50% आबादी 25 साल के बच्चे बच्चियों की है, मगर मोदी नौकरियों की बात नहीं कर रहे। वो अपनी जबान के जरिए देश में हिंदू और मुसलमानों में नफरत का इजाफा कर रहे हैं। आज वो बात करते, इन तमाम चीजों की वजह से अब वो एक नया ला रहे हैं कि मैंने टेररिज्म का खात्मा कर दिया। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से एक बात पूछना चाहता हूं मैं, आप मुझे बता दो, क्या नाथूराम गोडसे टेररिस्ट था? नहीं था। एक बात बता दो मोदी साहब, जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोलियां मारी वो गोडसे टेररिस्ट था? नहीं था। अगर टेररिस्ट था तो बोलो ना मोदी, फिर तुम इतना बोल क्यों नहीं सकते? और मिस्टर मोदी, दूसरी बात, कपूर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या इंक्वायरी रिपोर्ट ने नहीं कहा कि सावरकर भी गांधी के मर्डर में कॉन्स्पिरेटर था? बताओ मिस्टर मोदी, अगर मैं अपनी जबान खोलूंगा ना तो तुम जो हिंदू मुसलमान टेररिज्म की बात कर रहे, आओ कभी मेरे साथ तुम डिबेट कर लो। तुम 5 मिनट नहीं कर सकते हो सामने, मगर सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए देश में ये नफरत की फिजाओं में इजाफा किया जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस में दमखम नहीं है, शरद पवार साहिब में दमखम नहीं है। उनमें इतना दमखम है कि अपने अजीत पवार को बचा सकते खाली। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारे पास हमारे बड़े भाई जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो बाबा साहिब अंबेडकर के चाहने वाले हैं, अगर आप बाबा साहिब अंबेडकर को चाहते हैं तो हम प्रकाश अंबेडकर साहब को मजबूत करो। इनको पार्लियामेंट को भिजाओ। आप, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तड़प रही है बाबा साहिब के लिए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की दरो दीवारें चाहती हैं कि प्रकाश अंबेडकर लोकसभा में इज्जत के साथ जाकर उन तमाम ताकतों से हमारे हक के लिए लड़े। इसीलिए बस यही मुझे आपसे गुजारिश करना था, निकलिए, अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए और याद रखिए, बाबा साहिब अंबेडकर की आइडियोलॉजी हिंदुस्तान को बचा सकती है, हिंदुस्तान को मजबूत कर सकती है। मोदी की आइडियोलॉजी हिंदुस्तान को खानों में बांटना चाहती है। तो जो जोड़ना चाहता है वो आपके सामने बैठा है, उनका साथ दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।